साथियों, मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। मकर संक्रांति का हमारे जीवन में, हमारे समाज में, वैदिक और सनातन धर्म में बहुत ही महत्व बताया गया है। इस दिन सूरज भगवान दक्षिणायन से उत्तरायण में स्थित होते हैं। मौसम परिवर्तन आरंभ हो जाता है, दिन थोड़े बड़े होने लग जाते हैं। उसी तरह हमारे शरीर में ही नई उमंग, नई शक्ति, नई संचार शुरू हो जाता है। और ये दक्षिणायन से उत्तरायण का मतलब है कि अंधकार से उजाले की ओर, बुराई से अच्छाई की ओर। तो इस दिन हम संकल्प करें कि बुरी आदतों को छोड़ें, अच्छी आदतें अपनाएं। जैसे नाम से ही संक्रांति, एक क्रांति शब्द होता है। क्रांति का मतलब है कि आपस में दो पक्षों में मतभेद होना, तनाव होना, लड़ाई झगड़ा होना। क्रांति नाम से एक फिल्म भी बनी थी, तो उसमें भी यही दिखाया गया था। लेकिन हमारे त्योहारों का महत्व देखिए कि नाम रखा गया है संक्रांति, यानी अंदर की क्रांति, हमारी वैचारिक क्रांति। हमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, उसको संक्रांति कहा है। कि बुरी आदतों को छोड़ करके अच्छी आदतें अपनानी है। आलस्य को छोड़ करके हमें स्फूर्ति को अपनाना है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए हमें आलस्य को त्याग करके और अच्छी आदतें, जैसे सुबह जल्दी उठना। और कहा भी गया है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। यानी सुबह जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, धनवान और समृद्ध बनाता है। प्राचीन समय में भी इनका महत्व बताया गया है। उस टाइम थोड़ी नाम अलग लिए जाते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, अब अर्ली इन द मॉर्निंग बोल देते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल प्रक्रिया वही है कि सुबह जल्दी उठना। तो अपने परिवार के सदस्यों को, अपने बच्चों को संस्कारों में ढालिए। सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए, बाहर घूमने की आदत डालिए, कसरत और व्यायाम करने की आदत डालिए। कसरत और व्यायाम भी ये अब यूज से बाहर हो चुके हैं। अब इनकी जगह वर्कआउट, एक्सरसाइज बोलते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल मीनिंग वही है कि शरीर की एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, दौड़ लगाना। तो ये ज़रूर अपनाइए। अच्छे संस्कारों में अपने बच्चों को, अपने परिवार को ढालिए। यही सच्ची समाज सेवा है। अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाएं। तो ज़्यादा लंबा और गहरा ज्ञान देने का मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आलस्य को त्यागें। और विशेष करके विद्यार्थियों के लिए तो कहा गया है कि काका चेष्टा बकोधनम श्वान इंद्रा अल्पहारी गृह त्यागी एन पंचानी विद्यार्थी लक्षणम। कि कोई जैसी चेष्टा हो, में ज्ञान प्राप्त करने में, धन प्राप्त करने में कोई जैसी चेष्टा हो। बकोधनम, बुगले जैसा ध्यान हो। बुगला पानी के अंदर एक टांग पर बिल्कुल बुद्ध की तरह, एक मूर्ति की तरह खड़ा हो जाता है। और जैसे ही उसके पास कोई शिकार आता है, तुरंत अपनी चोंच पानी में डालता है और उस शिकार को अपने गले में निगल करके फिर ध्यानस्थ हो जाता है, ध्यान मुद्रा में हो जाता है। वो शिकार के पीछे दौड़ नहीं लगाता, मारा मारी नहीं करता, बस ध्यान में रहता है। और जब उसके पास शिकार आता है तो उसको पकड़ लेता है। इसी तरह श्वान निद्रा, कुत्ते जैसी हमारी निंदा होनी चाहिए। नींद हमारी बिल्कुल क्षणिक हो। कुत्ता अपने मालिक का बड़ा ही स्वामी भक्त और सेवक होता है। वो रखवाली करता है, और जब उसे देखता है कि खतरा टल गया है तो वो आता है और तुरंत आकर के सो जाता है। थोड़ी देर सोता है, जैसे ही उसको आहट होती है, किसी खतरे की आहट होती है, वैसे ही वो भौंकने लग जाता है, वहाँ पर अपनी रखवाली करता है। तो इस तरह हमारी नींद भी ऐसी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम आलस्य में पड़े रहें। तो आलस्य में न रहें, आलस्य को छोड़ें, सुबह जल्दी उठें और अल्पहारी
ज़्यादा खाना भी कहता है कि स्वास्थ्य को खराब कर देता है। तो अल्पाहारी होना चाहिए। और गृह त्यागी विद्यार्थी को शिक्षा ग्रहण करने में, धन कमाने में, गृह त्याग करने में भी कोई वो संकोच या वो नहीं, झिझक नहीं होनी चाहिए। तो ये 5 विद्यार्थी के लक्षण बताए गए हैं और जीवन में इनका बड़ा महत्व है। तो एक बार पुनः मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद।